सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे गंधर्वराज पुष्पदंत और महान भक्त विष्णु स्वामी और भगवान शंकराचार्य। सौ भारत ही नहीं आसेतु हिमाचल के विशाल भूमि भाग में शिव महिमन स्रोत की जो प्रतिष्ठा है, जो पूज्य भावना है, जो आदर बुद्धि है, उसे सिद्ध होता है कि श्री विष्णु और श्री राम कृष्ण की तरह ही भगवान शिव का भी भारतीय मस्तिष्क पर पूर्ण प्रभाव रहता चला आया है। शिव महिमन स्रोत शिव विषयक साहित्य का अत्यंत विशिष्ट और प्रधान अंग है। इसके रचयिता परम शिव भक्त गंधर्वराज पुष्पदंत थे। शिव की यश भागीरथी में उनकी पवित्र वाणी ने अवगाहन कर शैव जगत को जो रत्न प्रदान किए हैं, वे भक्ति साहित्य को श्री वृद्धि में सदा अमूल्य योग देते रहेंगे। गंधर्वराज पुष्पदंत प्रतिदिन प्रातःकाल ही एक राजा के उपवन से ताजे पुष्प तोड़कर लाया करते थे और राजा पुष्पों को न पाकर मालियों को कठोर दंड दिया करता था। मालियों ने बड़े बड़े प्रयत्न किए पर फूल ले जाने वाले का पता नहीं लगता था। वे सब इस पर निर्णय पर पहुंचे कि फूल ले जाने वाला उपवन में आते ही किसी विशेष शक्ति की कृपा से अदृश्य हो जाया करता है। सचिव ने समस्या का समाधान निकाला। सर्वसम्मति से निश्चय हुआ कि उपवन के चारों ओर शिव निर्माल्य फैला दिया जाए। शिव निर्माल्य को लांघते ही चोर की अदृश्य होने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। ऐसा ही किया गया। गंधर्वराज को निर्माल्य का उल्लंघन करते ही मालियों ने देख लिया। वे पकड़ लिए गए, कारागार में डाल दिए गए। उन्हें जब यह पता चला कि मैंने शिव निर्माल्य लांघ कर महान अपराध किया है, उन्होंने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने, उनकी दया प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया। एक दीनहीन की तरह असमर्थ और सर्वथा विवश होकर गंधर्वराज ने भगवान शिव का कारागार में स्मरण किया। अपराध मार्जन का एकमात्र उपाय शिव आराधना ही था। उन्होंने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए स्रोत रचा। आशुतोष भगवान भोलेनाथ की तो गति न्यारी ही है। भगत ने सच्चे हृदय से पुकारा। योगियों की अखंड समाधि, मुनि और ध्यान योग ज्ञानियों की तपस्या की अपेक्षा कर देने वाले शंकर भगत की पुकार पर दौड़ पड़े। कारागार में दिव्य प्रकाश छा गया। गंधर्वराज ने देखा कि भगवान शिव के मस्तक पर गंगा मुस्कुरा रही है। कंठ नीला है। गौर वर्ण पर सर्पों की मालाएं बड़ी सुंदर लग रही हैं। गज की खाल से प्रत्येक क्षण उनकी सुंदरता बढ़ती जा रही है। लोकांतर की समस्त संपदा उनके चरणों पर लौट रही है। भगवान शिव के साक्षात्कार ने उनकी भीषण तपस्या को सफल कर दिया। उनका अपराध मिट गया। उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाकर निवेदन किया, भगवान आपकी महिमा की परम अवधि को न जानते हुए यदि मेरी स्तुति अनुचित है, सर्वज्ञ ब्रह्म आदि की वाणी भी तो पहले आपके यश सतवन से थक चुकी है। ऐसी अवस्था में स्तुति करने वाले पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। आपके स्रोत में मेरा उद्योग अखंड और निर्विघ्न हो। और भगवान शंकर ने भगत को अभयदान दिया। उनके जन्म जन्म के बंधन कट गए। दूसरे दिन राजा ने कारागार में सोमोपस्थित होकर उनके दर्शन से अपने सौभाग्य की सराहना की। जिन्होंने भगवान शिव ने अपने दिव्य दर्शन से मुक्त कर दिया, उनको कारागार में बंद रखने का साहस दूसरा व्यक्ति भला किस तरह कर सकता है। राजा ने उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और गंधर्वराज पुष्प दंत की गणना महान शिव भक्तों में की जाती है और उन्होंने प्रभास क्षेत्र में पुष्पदंतेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। और उन्होंने शिव महिमन स्रोत के रूप में जो साहित्य दान दिया है, उससे असंख्य जीवों का कल्याण हो रहा है। और शिव महिमन स्रोत के साथ साथ परम भगत गंधर्वराज पुष्पदंत का नाम अमिट और अमर है। महान भक्त विष्णु स्वामी। धर्मराज युधिष्ठिर के संवत 1500 व्यतीत होने पर अर्थात विक्रमी 600 वर्ष पूर्व द्रविड़ देश के एक क्षत्रिय राजा के मंत्री भक्त ब्राह्मण ने भगवान की बड़ी आराधना करके विष्णु स्वामी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। कोई इनका समय विक्रम के बाद भी मानते हैं। भगवत भूभूति स्वरूप होने के कारण बचपन से ही इनमें अलौकिक गुण प्रकट हुए थे। इनकी जैसे अद्भुत प्रतिमा थी, वैसा सुंदर शरीर भी था। ये जो पवित्र संस्कार के अंतर थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण वेदांग
पुराण आदि का यथावत ज्ञान प्राप्त कर लिया। यो यदसम स तय भजते के नियम अनुसार अब ये परम सुख के अन्वेषण की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने मृतलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर विचार किया, परंतु इन्हें इनकी अभीष्ट वस्तु के दर्शन नहीं हुए। इन्होंने उपनिषदों की शरण ली और ब्रह्मदारण्यक उपनिषद के अध्याय 4 के ब्राह्मण 4 में स व ऐसे महानजन आत्मा सर्वस्व वशी से लेकर ऐसे सेतु विधारण ऐसाम लोकानाम संवेदाई तक जो वर्णन है उसी के अनुसार ईश्वर का निश्चय करके इन्होंने उपासना प्रारंभ कर दी। इनका निश्चय दृढ़ था, प्रभु के साक्षात्कार पर इन्होंने पूर्ण विश्वास था। इनकी उपासना बहुत दिनों तक बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ एक सी चलती रही, परंतु अभिलाषा पूर्ण न हुई। अब इन्होंने भगवत वियोग में अंजल का त्याग कर दिया, परंतु भगवत सेवा पूर्वत चलती रही। 6 दिन बीत गई, शरीर स्थिर पड़ गया, परंतु उत्साह में न्यूनता नहीं आई। 7वें दिन इनकी विरह व्यथा इतनी तीव्र होगी कि इन्होंने एक क्षण कल्प के समान जान पड़ने लगा, जीना बार स्वरूप हो गया। तब इन्होंने अपने शरीर को विराग्नि में जला देने का निश्चय किया। इसी समय इनका हृदय प्रकाश से भर गया और भगवत प्रेरणा से आँख खुलने पर इन्होंने संतम वयसी कैशोरे आदि श्लोकों में वर्णित किशोरा कर्तित वेणुवादन तत्पर श्रृंगार रस मूर्ति पीताम्बरधारी सखी दिव्य सेवित त्रिभंग ललित भगवान श्याम सुंदर का सूर मुनि दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। उस समय इनकी जो दशा हुई वह सर्वथा अवर्णनीय है। आनंद पूर्ण हृदय से इन्होंने भगवान के चरण कमलों पर सिर रख दिया एवं पुलकित शरीर से असुरधारा बहते हुए वहीं लौटने लगे। भगवान ने इन्होंने निज कर कमलों से उठाकर हृदय से लगाया और इनके सिर और पीठ पर हाथ फेर कर तीर्थार्थ किया। थोड़ी देर बाद संभल कर अंजलि बांध कर इन्होंने भगवान की स्तुति की। इनके मन में उपनिषदों के अभिप्राय के संबंध में कुछ संदेह था, उसका निवारण करने के लिए भगवान ने इन्होंने अपने गुहातम तत्व का रहस्य बताया। भगवान ने कहा, अपने मन में संदेह को तो स्थान हिम्मत दो कि मुझे पुरुषोत्तम भगवान के जो तुम्हारे सामने साकार रूप से साक्षात प्रत्यक्ष होकर बात कर रहा हूँ, अतिरिक्त भी कोई दूसरा तत्व है। इस साकार रूप से एक अद्वितीय त्रिविध भेद शून्य अनिर्वचनीय परम तत्व मैं ही हूँ। माया जगत आदि कुछ नहीं, सब मैं ही हूँ। जितने विरुद्ध धर्म दिखते हैं सब मुझ में है और मैं ही सगुण निर्गुण साकार निराकार सविशेष निर्विशेष सब कुछ हूँ। अतः यह शंका छोड़कर सर्वभाव से मेरा ही भजन करो। इसके पश्चात विष्णु स्वामी से भगवान की बहुत देर तक बातचीत होती रही। इन्होंने आग्रह किया कि अब आप अंतर ध्यान न हो, सर्वदा मुझे दर्शन दिया करें या अपने साथ ले चलें। भगवान को तो इनमें भक्ति का प्रचार कराना था, अतः एक मूर्ति बनवाने वाले को बुलाकर दर्शन दिया और वैसी ही मूर्ति बनाकर स्थापित करके अर्चना सेवा का आदेश दिया और स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। विष्णु स्वामी उस विग्रह को साक्षात भगवत स्वरूप मानकर अर्चा पूजा करते और आनंद से जीवन व्यतीत बिताने लगे। ये श्री कृष्ण तवासमी इस मंत्र का जप करते थे। भगवत प्रेरणा से भक्ति की संवेदना करते करते इनकी वृद्धावस्था आ गई। तब इन्होंने शास्त्र मर्यादा के रक्षक के लिए त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया और भगवत चिंतन करते करते भगवान के नित्य धाम में प्रवेश किया। इनके संप्रदाय में 700 आचार्य हुए हैं और उनमें भी एक बिल्व मंगल भी थे और ये बिल्व मंगल 3-4 प्रसिद्ध बिल्व मंगलों से भिन्न है। जब इनके उपदेश से अनधिकारी भी भक्ति राज्य में प्रवेश करने लगे तब इन्होंने संसार की व्यवस्था ठीक करने के लिए अंतर्ध्यान होकर रहने की आज्ञा की। जिस समय आचार्य वल्लभ एक दूसरे मत में मिलने जा रहे थे तब सपन में प्रकट होकर बिल्व मंगल ने उन्होंने भगवान का आदेश बताया और सुधादेत अथवा पुष्टि मार्ग का उपदेश किया। इन्हीं विष्णु स्वामी के सिद्धांत के आधार पर आचार्य वल्लभ ने अपना सिद्धांत स्थिर किया और समय समय पर भगवान ने उनके सामने प्रकट होकर उसका समर्थन किया। भगवान शंकराचार्य
शंकरा अवतार भगवान श्री शंकराचार्य के जन्म समय के संबंध में बड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के तो मतानुसार ईसा से पूर्व की 6वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी पर्यंत किसी समय इनका आविर्भाव हुआ था, और कल्याण के वेदांत में यह सिद्ध है कि आचार्य पाद का जन्म समय ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व ही है। मठों की परंपरा से भी यही बात प्रमाणित होती है। अस्तु किसी भी समय हो, केवल केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कालंदी नामक गांव में बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण श्री शिव गुरु की धर्म पत्नी श्री सुभद्रा माता के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन इन्होंने जन्म ग्रहण किया था। इनके जन्म के पूर्व वृद्धावस्था निकट आ जाने पर इनके माता पिता संतान ही नहीं थे, अतः इन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से भगवान शंकर की आराधना की और उनकी सच्ची और आंतरिक आराधना से प्रसन्न होकर आशुतोष देवादिदेव भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने एक सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न होने का वरदान दिया। इसी के फलस्वरूप न केवल एक सर्वगुण संपन्न पुत्र ही बल्कि स्वयं भगवान शंकर को ही इन्होंने पुत्र रूप से प्राप्त किया। नाम भी उनका शंकर ही रखा गया। बालक शंकर के रूप में कोई मान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराण आदि की कथा सुनकर कंठस्थ करने लगे। 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ाकर्म करके उनके पिता स्वर्गवासी हो गए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत करके उन्होंने गुरु के घर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही वेद वेदांत और वेदांगों को पूर्ण ध्यान करके वे घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन आश्चर्यचकित रह गए। विद्यादान समाप्त करके शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तब उन्होंने ना ही कर दिया। और शंकर माता के बड़े भगत थे, उन्होंने कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता ने साथ में वे नदी में स्नान करने गए, उन्होंने एक मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के होश उड़ गए, वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त करके वे 8 वर्ष की उम्र में ही घर से निकल पड़े। जाते समय माता की इच्छा के अनुसार ये वचन देते गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूंगा। घर से चलकर शंकर नर्मदा तट पर आए और वहाँ स्वामी गोविंद भगवत पाद से दीक्षा ली। गुरु ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा। इन्होंने गुरु उपदिष्ट मार्ग से साधना आरंभ कर दी और अल्पकाल ही बहुत बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गई। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु ने काशी जाकर वेदांत सूत्र का भाष्य लिखने की आज्ञा दी। तद अनुसार ये काशी चले गए और काशी आने पर इनकी ख्याति बढ़ने लगी। लोग आकर्षित होकर इनका शिष्यत्व भी ग्रहण करने लगे। इनके सर्वप्रथम शिष्य सनंदन हुए, जो पीछे पदाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। काशी में शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ ये ग्रंथ भी लिखते जाते थे। कहते हैं एक दिन भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में इन्होंने दर्शन दिए और इनके पहचान कर प्रणाम करने पर ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने और धर्म के प्रचार करने का आदेश दिया। इसके बाद इन्होंने काशी, कुरुक्षेत्र, बद्रिकाश्रम आदि की यात्रा की। विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ लिखे। प्रयाग आकर कुमारिल भट्ट से उनके अंतिम समय में भेंट की और उनकी सलाह से महिष्मति में मंडन मिश्र के पास जाकर शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में मंडन की पत्नी भारती मध्यस्थ रही और अंत में मंडन ने शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया और उनका नाम सुरेशाचार्य पड़ा। तत्पश्चात आचार्य ने विभिन्न मठों की स्थापना की और उनके द्वारा औपनिषद सिद्धांतों की शिक्षा दीक्षा होने लगी। एक बार एक कापालिक ने आचार्य से एकांत में प्रार्थना की कि आप तवतज्ञ हैं, आपको शरीर का मोह नहीं है। मैं एक ऐसी साधना कर रहा हूँ जिसे मुझे एक तवतज्ञ के सिर की आवश्यकता है। यदि आप देना स्वीकार करें तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। आचार्य ने कहा, भाई किसी को मालूम न होने पाए, मैं अभी समाधि लगा लेता हूँ, तुम सिर काट ले जाना। आचार्य ने समाधि लगाई और वह सिर काटने वाला ही था कि
पदाचार्य के इष्ट देव नृसिंह भगवान ने ध्यान करते समय उन्होंने सूचना दे दी। पद्मपाद ने आवेश में आकर उसे मार डाला। आचार्य ने अनेकों मंदिर बनवाए, अनेकों को सन्मार्ग में लगाया, कुमार्ग का खंडन करके भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। इन्होंने मार्ग में सभी मतों की उपयोगिता यथास्थान स्वीकार की और सभी साधनों से अंतकरण शुद्ध होता है ऐसा माना, और अंतकरण शुद्ध होने पर ही वास्तविकता बोध हो सकता है। अशुद्ध बुद्धि और मन के निश्चय एवं संकल्प ब्रह्मात्मक ही होते हैं। इनके सिद्धांतों में सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही परम कल्याण है। उसके लिए अपने धर्म अनुसार कर्म, योग, भक्ति अथवा और भी किसी मार्ग से अंतकरण को शुद्ध बनाते हुए वहां तक पहुंचना चाहिए। भगवान शंकर ने भक्ति को ज्ञान प्राप्ति का प्रधान साधन माना है, तथापि वे स्वयं बड़े भगत थे। कुछ लोग उन्होंने प्रच्छन्न बोध कहते हैं, परंतु वस्तुतः वे ज्ञान सिद्धांत के अंतराल में छिपे महान भगत थे। उन्होंने प्रच्छन्न भगत कह सकते हैं, पर बोध सुधार के नीचे उद्धृत श्लोकों में सिद्ध होता है कि आचार्य पाद भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे और उनकी वन भोजन लीला की झांकी किया करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे। नीचे उस झांकी तथा प्रार्थना को देखिए। श्री यमुना जी के तट पर स्थित वृंदावन के किसी महामनोहर बगीचे में जो कल्प वृक्ष के नीचे की भूमि में चरण रखे बैठे हैं, जो मेघ के समान श्याम वर्ण हैं और अपने तेज से इस निखिल ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं, जो सुंदर पीताम्बर धारण किए हुए हैं और समस्त शरीर में कपूर मिश्रित चंदन का लेप लगाए हुए हैं और जिनके कर्ण पर्यंत विशाल नेत्र हैं, कान कुंडल के जोड़े से सुशोभित है, मुख कमल मंद मंद मुस्कुरा रहा है, जिनके वक्षस्थल पर पुष्पमणि युक्त सुंदर हार है और जो अपनी कांति से कंकण और अंगूठी आदि सुंदर आभूषणों की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके गले में वनमाला लटक रही है और अपने तेज से जिन्होंने कलिकाल को परास्त कर दिया है, जिनका गुंजावली विभूषित मस्तक गुंजते हुए ब्रह्म समूह से सुशोभित है, जिन किसी कुंज के भीतर बैठकर ग्वाल बालों के साथ भोजन करते हुए श्री हरि का स्मरण करो, जो कल्प वृक्ष के पुष्पों की गंध से युक्त मंद मंद वायु से सेवित हैं, परमानंद स्वरूप हैं, जिनके चरण कमलों में श्री गंगा जी विराजमान हैं, उन महानंददायक महापुरुष को नमस्कार करो, जिन्होंने समस्त दिशाओं को सुगंधित कर रखा है, जो चारों ओर से सैकड़ों कामधेनु गौओं से घिरे हुए तथा देवताओं के भय को दूर करने वाले और बड़े बड़े राक्षसों के लिए भयंकर हैं, उन यदुनंदन को नमस्कार करो, जो करोड़ों कामदेव से भी सुंदर हैं, वांछित फल के देने वाले दया के समुद्र उन श्री कृष्ण चंद्र को छोड़कर ये नेत्र युगल किस विषय को देखने के लिए उत्सुक होते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को अनेक ब्रह्मांड, प्रत्येक ब्रह्मांड में पृथक पृथक अति अद्भुत ब्रह्मा वत्सों के सहित समस्त गोप तथा समस्त विष्णु दिखाए, जिनके चरणोदक को श्री शंकर अपने सिर पर धारण करते हैं, वे श्री कृष्ण त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु में से भिन्न कोई भी अविकारणीय सच्चिदानंद में नीलिमा है। त्रिपुरारी शिव और कमलासन ब्रह्म, जिनकी कृपा के पात्र हैं, परम पावनी श्री गंगा जी, जिनके चरण नख का धोवन है, और त्रिलोकी का राज्य जिनका दान है, वे सर्वव्यापक हम सब के आदि कारण तथा कुल देव श्री यदुनाथ सदा विजयी हों। हे कृष्णा नामनी मातेश्वरी, मोहरूपी मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुए मुझ पुत्र को भरण पोषण के लिए माया के हाथों से सौंप कर तू बहुत दिनों से मेरी ओर से उदासीन हो गई। अरे एकमात्र करुणामयी मैया, तू एक बार भी मेरे मुख की ओर नहीं देखती। हे सर्वज्ञ, क्या तू उस मोह रूपी मूल की शांति करने में समर्थ नहीं है? नितानंद रूपी अमृत के समुद्र में निकला हुआ और सज्जनों की उत्कंठा रूप प्रबल वायु से उड़ा कर लाया हुआ सत स्वरूप नील मेघ मेरे पास ही अद्भुत विज्ञान अमृत की ओर वचन रूपी धाराओं से वर्षा कर रहा है। और मेरे अरे चित रूपी पपैये, यदि तुझे उस पीने की इच्छा नहीं होती तो तुझे व्यर्थ ही किसी ने पकड़ रखा है या तू सो गया है। अरे चित, चंचलता को छोड़कर अपने सामने तराजू के दोनों पलड़े को रख और उनमें एक समस्त विषयों को दूसरे से भगवान श्रीपति को रख और उन दोनों में से किसी
किसमें अधिक शांति और हित है, इसका विचार कर युक्ति और अनुभव से जिसमें परमानंद की प्रीति हो उसी का सेवन कर। कोई लोग तो सकाम उपासना के द्वारा नित्य प्रति अपने किसी अभीष्ट फल की प्रार्थना किया करते हैं, और कोई योग और यजादि अन्य साधनों से स्वर्ग और अपवर्ग की याचना करते हैं। किंतु यदुनाथ के चरण कमलों के ध्यान से मैं सदा लगे रहने के इच्छुक हम लोगों को लोक से, दम से, राजा से, स्वर्ग से और मोक्ष से क्या काम, जिनका कोई अन्य आश्रय नहीं। ऐसे कुछ ही के बच्चे जिस प्रकार दूध आदि आहार के बिना ही केवल माता की स्नेह दृष्टि से ही पलते हैं, उसी प्रकार अनंत भगत भी भगवान की दया दृष्टि के सारे ही जीवन निर्वाह करते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में इनकी अनुभूति और भक्ति का पता लग जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की बड़ी लंबी सूची है, परंतु प्रधान ग्रंथ ये हैं: ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद, ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, छंदयोग और वाक्य सुधा, पंचीकरण और प्रपंचसार, आत्मबोध, मनीषा पंचक, आनंद लहरी, विविध स्रोत हैं इत्यादि। इनका सिद्धांत भी बहुत ऊंचा था और अधिकारी पुरुषों के ये समझने की चीज है। सभी देशों के दार्शनिकों ने उसके सामने सिर झुकाया और सभी विचारशीलों ने मुक्त कंठ से उनकी महिमा का गान किया। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।